हेलो एवरीवन। आज हम लोग केमिस्ट्री के पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, इसका 2 सेट है। एक सेट में 3 प्रश्न है और पहला सेट में लगभग 18 प्रश्न है। मतलब कि हम लोग वही क्वेश्चन को करेंगे जो परीक्षा में आने की मतलब लगभग 90% उम्मीद है। ठीक है ना, उसी क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो पहला चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका लगभग 21 क्वेश्चन है। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं है, 21 क्वेश्चन है। अगर आप लोग अच्छे से सेट लगाएंगे, है ना, और इसको 21 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटने वाला है। चलिए, तो हम ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक ना, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, निम्न में से कौन सी ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो ये है अवक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा है? अवक्षेपण है। ठीक ना, तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करते हैं। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हमको देखना है। ये है समीकरण के रूप में। ठीक ना, तो ये समीकरण के रूप में है तो ई हो जाएगा Fe प्लस CuSO4 अभिक्रिया करेगा तो ये हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। Fe प्लस CuSO4 अभिक्रिया करेगा तो FeSO4 प्लस Cu, ठीक ना, हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है कि समीकरण 2H2 प्लस O अभिक्रिया कर रहा है तो 2H2O है, एक है, मतलब है एक, क्या है? तो इसी को देखना है। तो यह एक संयोजन अभिक्रिया है। कौन सा? संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए, संयोजन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है ना, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। उस क्या कहलाता है यही देखना है। क्या कहलाता है भैया मेरे? तो ये कहलाता है आपका उपचयन, यानी ऑप्शन नंबर बी, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक ना, क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है भैया? क्या कहलाता है भैया मेरे? तो ये कहलाता है अपचयन, ऑप्शन नंबर बी, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। चलिए 6 नंबर देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि Na2SO4 है ना, Na2SO4 प्लस BaCl2 ये अभिक्रिया कर रहा है तो बना रहा है BaSO4 है ना प्लस 2NaCl। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है भैया मेरे? तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत होता है या किसी क्वेश्चन में आपको सस्पिशन लगता है तो उसको आप कृपया कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ठीक ना, चलिए 7 नंबर देखते हैं हम लोग। 7 नंबर कह रहा है कि Zn प्लस CuSO4 अभिक्रिया कर रहा है तो ZnSO4 प्लस Cu यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं किस प्रकार की अभिक्रिया है भैया। तो ये है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 नंबर का है कि साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सा होगा भैया मेरे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। साग सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट खाद में जब ई बदलता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो ये होता है क्या? तो
ऑक्सीजन का योग, दूसरा हाइड्रोजन का योग, तीसरा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी मिला के इनमें से सभी होगा ऑप्शन। यानी उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, तो होता है ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी कुल मिला के ये सभी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। वाह वाह, क्या क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन, एकदम इम्पॉर्टेंट है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, एकदम VVI क्वेश्चन है, इसको एकदम रट जाइए, ठीक ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, तो 11 नंबर कह रहा है कि CuO प्लस H2 अभिक्रिया कर रहे थे। Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है भैया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, रेडॉक्स, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर कि 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करें कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, तो 2Cu प्लस O2 अभिक्रिया करे तो 2CuO बना रहा है, तो ये कौन सा अभिक्रिया सही है, इसमें से यही देखना है। तो ये अभिक्रिया सही है आपका, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या चीज़ का हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर ए है, कॉपर का ऑक्सीकरण। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण CaCO3 ऊष्मा के साथ अभिक्रिया करे तो CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह अभिक्रिया आपका है वियोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो ये तो सीधी सी बात है भैया मेरे कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के वजह से ये बना रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से ऑक्सीजन की संतुलन बना रहता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अभिक्रिया CaO प्लस H2O अभिक्रिया कर रहा है तो Ca/OH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा भैया मेरे, तो ये संयोजन अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा भैया, संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर का है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। तो जल में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी H2O, यानी हाइड्रोजन के कई 2 और ऑक्सीजन के कई गो एगो, ठीक ना। तो एगो जब यानी हाइड्रोजन के 2 गो परमाणु होकेला और ऑक्सीजन के कई गो परमाणु, एगो परमाणु होकेला, तो यानी ऑप्शन नंबर देखा है में कौन कौन बाटे भैया, तो 2 और 1, यानी 2:1, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर होगा। यानी यही ना होता है जल का H2O, तो H2O तो हाइड्रोजन के कई गो परमाणु 2 गो, ऑक्सीजन के कई गो परमाणु, यहाँ कुछ नहीं खेकर मतलब कि एगो, तो एकर मतलब ये अनुपात देता तो 2 अनुपात कितना होके के चाहिए 1, तो ई ऑप्शन कितना बटे, बी बटे, तो बी इज राइट आंसर। चलिए 17 नंबर देखते हैं हम लोग। 17 नंबर कह रहा है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है जो पीला होता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर देखते हैं हम लोग। 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है, मतलब कि निम्न में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा AgNO3 और Cu इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए रासायनिक समीकरण का देखते हैं, पहला चैप्टर का दूसरा सेट का क्वेश्चन है, इसमें मात्र 3 ही क्वेश्चन है, ठीक ना, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए भैया, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक समीकरण में कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से धुआं का रंग होता है, तो ये कैसा होता है भैया, तो भूरा कलर का होता है। भूरा मतलब कि आपको एक चीज़ बताते हैं, ठंडी के दिन में हम लोग आग जलाते हैं,
और उस आग का जो धुआं होता है कैसा होता है भैया, भूरा होता है ना। तो वही करें कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, तो भूरा होता है। या आपको एक चीज़ और बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब कुम्हार लोग हवा लगाता है लोग, तो उस हवा का भी धुआं कैसा होता है, भूरा होता है, ठीक ना। कह रहा है 2 नंबर कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। वाह क्या क्वेश्चन है, चीज तो एकदम VVI है, तो इस बार पूछबे करेगा, ना पूछने का सवाल ही नहीं है, ठीक ना। एकदम पूछेगा ये चीनी का रासायनिक सूत्र, ठीक ना। इस सब के जुबान पे होना चाहिए। क्या होता है, तो ये होता है C12H22 और O11, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। C12H22 O11 ये होता है आपका चीनी का सूत्र। चलिए 3 नंबर कह रहा है, 3 नंबर देखते हैं हम लोग। 3 नंबर कह रहे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये भी एकदम मस्ट VVI है ये 3 नंबर, ठीक ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये आपका होता है H2SO4 यानी ऑप्शन नंबर बी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। तो चलिए आज का सेट यहीं पे समाप्त होता है, ठीक ना। आप लोग इस प्रश्नों को अच्छे से याद कीजिए और याद करके सभी को आप लोग याद कर जाइए, ठीक ना। लिख करके याद कर जाइए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है पहला चैप्टर का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को इस वीडियो से फ़ायदा पहुंच सके। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और इसमें जो क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।